हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 19 जून और हम लोग पढ़ने वाले हैं 19 जून से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 17 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है हर लैंड हर राइट। डिटेल देख लेते हैं। तो इस वर्ष की थीम रही है कि उसकी भूमि उनके अधिकार, उनकी भूमि और उनके अधिकार, यानी उसकी भूमि उसके अधिकार और उनकी भूमि उनके अधिकार, जो महिलाओं के भूमि अधिकारों पर केंद्रित है और वर्ष 2030 तक यौन समानता और भूमि तटस्थता के परस्पर वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने और कई अन्य सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड एसडीजी की विकास में योगदान देने की आवश्यकता है। पेरिस में UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कॉप 2015 में भारत में भी वर्ष 2030 से 21 मिलियन हेक्टेयर बंजर और वनों की चिल्ड्रन भूमि को बहाल करने के लिए बालन वान चैलेंज प्लेस शामिल हुआ है। अगला देखते हैं, विश्व जाति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 19 जून को मनाया जाता है। महिला 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में शामिल किया जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। तो हाल ही में भारत ने, यहाँ G20 हो गया है, W20 की अध्यक्षता की, नहीं सॉरी, यहाँ हाल ही में भारत ने G20 की अध्यक्षता के एक भाग के रूप में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में महिला 20 W20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी थीम थी महिला नेतृत्व, विकास, परिवर्तन, उन्नति करना और आगे बढ़ना था। यानी जो G20 है उसी के एक भाग के रूप में W20 को शामिल किया गया है, जिसमें महिलाओं के नेतृत्व, विकास, परिवर्तन और उन्नति करने का लक्ष्य रखा गया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण का जश्न मनाना तथा आर्थिक सशक्तिकरण, व्यापार एवं निवेश और अर्थव्यवस्था की देखभाल से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करना है। जो W20 है, वुमेन 20 शिखर सम्मेलन है, इसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से की गई थी। और जो पहला W20 शिखर सम्मेलन है, यह वर्ष 2015 में कहाँ किया गया था? तुर्की की G20 अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो जो W20 है यानी वुमेन 20 है, इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी और लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रख के ये आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में रक्षा मंत्रालय ने किस देश से प्रेडेटर MQ-9 ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। डिटेल देख लेते हैं। तो अल कायदा प्रमुख अल जवाहिरी 2022 में को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन को भारत द्वारा खरीदे जाने का फैसला किया गया है। भारतीय जो रक्षा अधिग्रहण परिषद है, परिषद ने 3 सशस्त्र ड्रोन MQ-9B प्रेडेटर की खरीद की मंजूरी दी है। यह ड्रोन भारतीय सशस्त्र बल की तीनों सेनाओं शाखाओं, वायुसेना, थल सेना और नौसेना को दिया जाएगा। एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन ने बनाया है। इस ड्रोन को हंटर किलर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कीमत क्या है? तो 31 MQ-9B प्रेडेटर्स की कीमत क्या है? तो इसका राइट आंसर है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह डील $3 अरब की है और भारतीय रुपयों में यह रकम 24,570 रुपए होगी। 24,570 अरब रुपए होगी ऐसा। आगे की डिटेल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने किस राज्य यूटी में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदला है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। राजनाथ सिंह नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के वाइस चेयरमैन हैं और प्रधानमंत्री जिसके चेयरमैन हैं। उन्होंने मीडिया से कहा है कि सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित संग्रहालय का विस्तार किया जाएगा। संग्रहालय में पहले से ही कुछ अन्य प्रधानमंत्रियों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू पर प्रदर्शन है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों में किया जाएगा। जो एशिया कप है तो एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा। यह फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने लिया है। कुल 13 मैच होंगे जिसमें 4 मैच पाकिस्तान में और 9 मैच श्रीलंका में होंगे। हाइब्रिड मॉडल का मतलब होता है कि मैच एक से ज्यादा देशों में खेले जाएंगे। विवाद क्या था? तो विवाद था कि पाकिस्तान को एशिया कप 2023 की मेजबानी करनी थी, लेकिन BCCI वहां अपनी टीम भेजने को तैयार नहीं थी। इसी वजह से इस टूर्नामेंट को दूसरे देश में कराने की चर्चा थी। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप के मेजबानी अधिकार को छोड़ने को तैयार नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप टूर्नामेंट का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत किया जा रहा है। जो पाकिस्तान है उसकी राजधानी है इस्लामाबाद और उसके प्रधानमंत्री हैं शाहबाज शरीफ। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और इसके प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने और इसके राष्ट्रपति जो हैं रानिल विक्रमसिंघे हैं। तो श्रीलंका की लोकेशन की बात करें तो श्रीलंका जो है तो भारत के दक्षिण में स्थित है। ये ऐसे भारत का मैप जाता है नीचे में, यहाँ पर ठीक से बनाते नहीं बन रहा है, और यहाँ पर श्रीलंका की लोकेशन स्थित है इस तरीके से, यानी भारत के दक्षिण में है। और जो पाकिस्तान है वो भारत के उत्तर में है। आगे देखते हैं, हाल ही में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर है मिस्र ने जीती है। मिस्र ने विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप फिर जीत ली है। मिस्र ने चेन्नई में फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हराया है। मलेशिया को रजत पदक मिला है और तीसरा स्थान संयुक्त रूप से मेजबान भारत और जापान को प्रदान किया गया है। 13 जून से शुरू हुई चैंपियनशिप में 8 देशों ने हिस्सा लिया था। जो मिस्र की राजधानी है वो है काहिरा और इसके जो राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने जून 2023 में शहीद हुए शांति सैनिकों के लिए स्मारक दीवार स्थापित करने के प्रस्ताव को अपनाया है। प्रस्ताव किस देश में पेश किया था? तो इसका राइट आंसर है भारत। आगे की डिटेल देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने USA महासभा हाल ही में मेमोरियल वॉल फॉर फॉलन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स शीर्षक से मसौदा प्रस्ताव पेश किया था। स्मारक की दीवार शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगी और शहीद हुए शांति सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों की याद के रूप में काम करेगी। जो UNGA है इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में है और जो न्यूयॉर्क है वो अमेरिका का सबसे महंगा शहर है और जो UNGA के सदस्य देश हैं तो उनकी संख्या 193 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो इसका राइट आंसर है ढाका में की है। डिटेल देख लेते हैं। तो विश्व बैंक ने बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क परियोजना
शुरू की है। यह परियोजना सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और चयनित शहरों को उच्च जोखिम वाले राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगी। इस प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए बांग्लादेश के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग गाजीपुर एलेंगा N4 और नटौर नवाबगंज N6 को चुना गया है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो अजय वंगा हैं ये वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं और जो कि भारतीय मूल के हैं, यानी मूल रूप से वो भारत के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कृष्ण महोत्सव राजा का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा। आगे की डिटेल देख लेते हैं। तो राजा या राजा परवा या मिथुन संकर आज भारत के उड़ीसा में मनाया जाने वाला नारित्र का 3 दिवसीय त्योहार है। इस अवसर पर लोग पारंपरिक व्यंजनों को पकाकर पान का स्वाद लेते हुए हर्ष उल्लास से मनाते हैं। त्योहार के पहले दिन को पाहली राजा कहा जाता है, जो त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें लोग त्योहारों के लिए सभी प्रकार की तैयारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन ने जैन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। यूनाइटेड किंगडम ने वरिष्ठ राजनयिक जैन मैरियट को पाकिस्तान में अगले ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है, जिसमें वह इस्लामाबाद में पहली महिला ब्रिटिश दूत बन गई हैं। इस नियुक्ति से पहले 47 वर्षीय जैन मैरियट है, यहाँ गलत है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जैन मैरियट होगा। सितंबर 2019 से केन्या में उच्चायुक्त थीं। वह डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर की जगह लेंगी, जिन्होंने दिसंबर 2019 से दूत के रूप में सेवा देने के बाद जनवरी में पाकिस्तान छोड़ दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। थैंक यू।